हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, कभी कभी हमारी मशीन की एक्स जो है कम पड़ जाती है और जॉब ज़्यादा बड़ा आ जाता है। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये मेरा जॉब है, मशीन की चाल इतनी है नहीं और मेरा जॉब जो है काफ़ी बड़ा है। मशीन की एक्सिस की चाल 1000 है और पीस की लेंथ कुछ ज़्यादा है। तो इसकी सेटिंग कुछ हम इस प्रकार से कर रहे हैं। हमने दो बाइस लगा रखी है और दो बाइस ऑफ की सेटिंग करेंगे, आउटर उतारेंगे और इसकी हाइट भी मेंटेन करेंगे, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड। तो दो बाइस हैं हमने और इस प्रकार से सेटिंग कर रखी है। तो हमने इधर भी और उधर भी दोनों साइड स्टॉपर हमने लगा रखे हैं। तो मैं स्टॉपर आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ। तो स्टॉपर दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये स्टॉपर है हमारा इस प्रकार से कुछ। तो जैसे कि हम जब इधर का प्रोग्राम चलाते हैं तो ये ऊपर को हम करके इसमें हमने स्टॉपर में भी थर्ड डाल रखी है। और जैसे कि हम इधर को इसको स्टॉपर को यूज करते हैं तो ये हाथ से मैनुअल हम ऊपर को कर लेते हैं और पीस को हटा देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो आप देख रहे हैं अभी दूर है ये पीस इससे, तो इसको हम ऊपर करके जैसे अब हमने ये कर रखा है, इसको ऊपर को करके और इसको पीस को हम इससे हटा देते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही हमने उधर कर रखा है, आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से हम कुछ स्टॉपर को ऊपर की साइड करके और पीस को हम हटा देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे पीस ये अब सट चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही हमने उधर कर रखा है दूसरी साइड की तरफ, और हमने ये दो बाइसों पे हमने इसका सेटिंग की है। तो ये पीछे से कुछ इस टाइप के हैं, आप देख रहे होंगे ये पीछे का हिस्सा है। ठीक है। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा हमने पहले का आधा बना रखा है। ठीक है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसका एक मॉडल बना लेते हैं छोटा सा, जो हमारे पास रियल मॉडल है। ठीक है। तो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई से प्लेन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट टॉप राइट जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और स्केच पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ से आपको कमांड लेनी है वो आप यहाँ से कमांड ले सकते हैं। जैसे कि मैं सेंटर राइट एंगल यहाँ से लूँगा। ठीक है। तो ये मैंने स्केच बना ली है, डायमेंशन हम यहाँ से डालेंगे, आपकी पीस की कितनी लेंथ है तो इस हिसाब से आप यहाँ डालेंगे। जैसे कि मेरी 1110। ठीक है। ये मेरी पीस की लेंथ 1110 है और मशीन की चाल मेरी 1000 है। ठीक है। तो इसकी हमने ये लेंथ डाल रखी है और ये वाली डायमेंशन भी हम डाल देते हैं यहाँ से। ये मेरी 110 है। ठीक है। तो ये हमने डायमेंशन क्लियर कर चुके हैं, और इसकी हाइट जो है हम जब एक्सट्रूड करेंगे तो हाइट वहाँ से हम मेंटेन करेंगे। ये अभी मेरी हाइट जो 10 mm डल रखी है पहले से, तो ये मेरे को 60 mm करना है। ठीक है। और राइट कर देना है। ठीक है। तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई बनके तैयार हो गई है। इसमें कुछ दो प्रोफाइल और हैं, मैं अभी काटनी बाकी हैं। ठीक है। तो इसमें दो प्रोफाइल अभी हम काट लेते हैं। थोड़ा हम स्केच में जाएंगे, दोबारा से लाइन वाली मैं कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है। यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से इसकी डायमेंशन डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये मैं अभी यहाँ से डायमेंशन डालता हूँ। ये वाली वैल्यू यहाँ से मेरी 55 mm है। ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है
मेरी 100 mm है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी क्लियर हो चुकी है। अब इसको क्या है कि मैं एक ट्यूब कट करूँगा यहाँ से, ठीक है। एक ट्यूब कट कर दिया है मैंने। यही प्रोफाइल सेम मेरे को इधर डालना ही है। अगर आप ऐसे करके जो अभी मैंने डाली है ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, अन्यथा मिरर भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कमांड को सर्च मार लेता हूँ, मिरर, ठीक है। तो ये मिरर वाली कमांड आ चुकी है खुल के, और यहाँ से मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा, इस प्लेन के थ्रू इसको मिरर करूँगा, और इस वाले में और जो हमारी प्रोफाइल है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट करेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल सेम इस प्रकार से इधर आ चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा काम और मेरा बाकी बचा है, इसमें अभी चैम्पर लगाने की हमें ज़रूरत है। इस पर थोड़ा सा चैम्पर लगाएंगे, ठीक है। कमांड हमने वहाँ से ले रखी है, और चैम्पर जितनी डिग्री में लगाना है आप उस डिग्री को सेलेक्ट करिए। यहाँ से जितने का चैम्पर लगाना है उतने का, ठीक है। जैसे कि मेरे को 3 का चैम्पर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ आपको चैम्पर लगाना है वहाँ चैम्पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये 3 mm का चैम्पर लगा दिया है, ठीक है। तो इस पे भी ये वाला जो हमारी पीछे वाली ये साइड है इस पे भी हमें 1 का चैम्पर चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैं 1 mm डालूँगा, ठीक है। राइट करेंगे, ठीक है। और इस पे हमें डालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ मेरा पीस इस प्रकार से बना है, ठीक है। अब इसको हम पावर मिल की तरफ ले जाएंगे, उसकी हाफ इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S, जो नाम डालना चाहते हो वहाँ आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने 22, और जिस फाइल में आपको सेव करना है जैसे IGS जो भी है उसको ले सकते हैं यहाँ से। ये ज़्यादातर पावर मिल के अंदर IGS फाइल चलती हैं, तो IGS ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेव किया, ठीक है। तो हमारी ये फाइल यहाँ आ चुकी है, और इसको उठा के हम पावर मिल की तरफ ले जाएंगे, और पावर मिल में ये फाइल जो है ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, अगर मैं टॉप व्यू कर रहा हूँ तो इस प्रकार से ये हमारी फाइल जो है ओपन हो रही है। थोड़ा हम इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। एडिट में जाना है और रोटेट में जाना है, मेरे को एक्स के अलाइंग, ठीक है। तो मेरे को 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को कुछ इस प्रकार से मशीन पर रखना है, तो मैंने इस प्रकार से इसको रोटेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम ब्लॉक में जाएंगे,
कैलकुलेट किया। तो दोस्तों यहाँ से हम वर्क प्लेन सेलेक्ट करेंगे, वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आप किस वाले पॉइंट पे वर्क प्लेन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपने जो है अभी तक जितनी भी मेरी वीडियो देखी होंगी वो मैंने इस वाले पॉइंट पे सेलेक्ट करी हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ सेंटर, मॉडल ऑफ सेंटर। क्लियर। मैं ज़्यादातर वर्क प्लान इसी वाली पोजीशन पे बनाता हूँ जहाँ अभी इस टाइम मेरा कर्सर है। लेकिन इस वाले मॉडल पे हम यहाँ नहीं बनाएंगे वर्क प्लान को, क्योंकि ये 2 बार में पीस बनेगा हमारा। अगर मैं यहाँ वर्क प्लान को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को इधर का भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आधा, और इधर का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि प्रोग्राम हमें एक बार ही बनाना पड़े और दोनों साइड से काम हमारा हो जाए। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्क प्लान बनाने के लिए हम कौन सी पोजीशन पर वर्क प्लान को सेलेक्ट करें, ये आप कमेंट में बताएं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने सभी इसी वाले पॉइंट पे वर्क प्लान को यूज किया है। अभी क्या है कि मैं इस वाले मॉडल पे वर्क प्लान को इस वाले पोजीशन पर सेलेक्ट करूँगा। तो आप बताएं ये पोजीशन सही रहेगी या गलत रहेगी इस वाले जॉब के लिए, क्योंकि हमें ये जॉब 2 बार में बनाना है, हाफ हाफ करके। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से इस वाली पोजीशन पर सेलेक्ट करूँगा और मैंने ये वर्क प्लान जो है एक्टिव किया है और ब्लॉक को हम कैलकुलेट करेंगे। ब्लॉक को कैलकुलेट किया है। ठीक है, थोड़ा उससे पहले हम थोड़ी यहाँ सेटिंग कर लेते हैं। वर्क प्लान हमारा एक रहेगा, ये हम ज़्यादा नहीं 5 mm कर देते हैं ये। ठीक है, ये कोई बात नहीं, 10 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बारी आती है, हमें वर्क प्लान बना लिया है हमने, बारी आती है प्रोग्राम को कैसे जनरेट करें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को देखना ये है कि प्रोग्राम हमें आधे पे बनाना है। तो इसकी पहले तो हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी आ रही है, 1110। अगर हम 1110 का आधा करते हैं तो लगभग हमारा 555 करीब बैठेगा। ठीक है, तो हमें 555 से प्रोग्राम को थोड़ा ज़्यादा लेके जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ 570 कर लो या 65 कर लो। ठीक है, तो 565। ठीक है, और मैं इसको यहीं लॉक करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम प्रोग्राम को 22 में, इसको मॉडल को जो है पीस को जो 22 में पकड़ रखा है, प्रोग्राम को हम आधे से थोड़ा ज़्यादा उतारेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 32 mm कर देता हूँ, 32 ऊपर से कर देंगे, 28 या 29 नीचे से कर देंगे, काम अपना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं एक्सटेंशन में वैल्यू डाल देता हूँ। 50 का हमारा कटर है तो मैं यहाँ 30 डाल देता हूँ। एक बार में हम फिनिश करेंगे। आउटर में हमें इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है नहीं, ऊपर भी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। मशीन में जहाँ लगेगा ये ओपन, बिल्कुल ओपन रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रोग्राम एक को ऊपर का बना देते हैं, फ्लैट का। फिनिशिंग में जाएंगे, रेस्टर फ्लैट फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम नंबर आप जो यहाँ डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, जैसे कि 1 नंबर 50 का बोल। ठीक है, वर्क प्लान हमारा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी हमारा जैसे हमें चाहिए उसी हिसाब से है। टूल हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ से टूल लेंगे,
ऊपर वाला एंड मिल है, ये वाला बॉल है, ये वाला टिप रेडियस वाला हम लेंगे 50। यहाँ इंसर्ट की जितनी आ रहा है वो यहाँ डाल सकते हो, यहाँ नाम डाल सकते हो 50 का बुल। क्लियर। मशीनिंग लिमिट स्टॉक कुछ नहीं करना है, रेस्टर फ्लैट फिनिशिंग। ठीक है। का डायरेक्शन आप अपने हिसाब से चला सकते हो, टोलेंस वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हो, स्टेप ओवर अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है। थिकनेस वगैरह जो भी है ओपन है हमारा, वैसा कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम जो है इतना बन के तैयार हो चुका है। ठीक है। तो अब बनाना है हमें आउटर का प्रोग्राम। ठीक है। तो आउटर के लिए हम थोड़ा सा और ब्लॉक को कम करेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ मटेरियल रह जाता है। तो ये 565 है, तो ये आपको कर लेना है 60। ठीक है। ये तब करना है आपके लिए अगर इस पे मटेरियल ज़्यादा है, 2-4 mm है। ठीक है। एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम कॉस्टन जेड का प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर रहेगा हमारा 2। 50 का बुल। ठीक है। प्रोग्राम टूल वगैरह हमारा सब सेम रहेगा। स्पाइरल में हम मशीन को चलाने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये प्रोग्राम नहीं चल पाएगा स्पाइरल में, एक साथ ही कट लेगा। और यहाँ स्टेप डाउन हम 0.5 का डाल देते हैं समझाने के तौर से, हालांकि कम लेना है आपके लिए। ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी यहाँ से आप कर लेना है सेटिंग। तो यहाँ से प्रोग्राम हमारा ये जनरेट हो चुका है। ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे प्रोग्राम जो है, दोनों प्रोग्राम इस प्रकार से है। तो ये एरिया हमें बचा है हमारा इधर वाला, तो इसी प्रकार से कहने का मतलब मेरा ये है, इसी वाले प्रोग्राम से ये एरिया हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जब प्रोग्राम हम चलाएंगे मशीन पर, तो एक प्रोग्राम आपको 54 में चलाना है, एक प्रोग्राम 55 में चलाना है। या तो इधर का 54 में चलाइए, या फिर इधर का 54 में चलाइए, या फिर इधर का 55 में चलाइए, एक इधर का 55। कहने का मतलब ये है मेरा, एक 54 में चलेगा, एक 55 में चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम मान लो हम 55 में चला रहे हैं। ठीक है। तो 54 का प्रोग्राम कहाँ गया, हमें 54 में भी तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारा ये मटेरियल इस पर बचा हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा हम काम करेंगे। एडिट में जाना है आपके लिए। एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म मिरर YZ। ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम हमारा, ये वाला जो प्रोग्राम हमारा बनके तैयार हुआ है वो चलेगा इस वाले पे। क्लियर। अब बचा हमारा आउटर का। आउटर का भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है। YZ के अलावा क्लियर। ये प्रोग्राम। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रोग्राम बनाने हैं। ये वाला प्रोग्राम जो आपके लिए दिख रहा है,
ये प्रोग्राम आपको 55 में चलाना है, ये भी प्रोग्राम 55 में चलाना है, और ये वाले प्रोग्राम 54 में चलाने हैं, ये भी 54 में चलाने हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जॉब जो है कंप्लीट हो जाएगी। समझे कुछ? तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपके लिए, जब आपके लिए पीस ये वाला प्रोग्राम आपका जब चल जाए, ये जब प्रोग्राम आप बना लें, चल जाए, मशीन पर रनिंग हो जाए, तो आपको जब पीस इधर खिसकाना पड़ेगा, तो ये वाला जो एरिया है, कुछ एरिया आपको सीधा करना पड़ेगा। ये वाला जो आपका प्रोग्राम चल चुका है उसी को सीधा करना पड़ेगा, और उसी से ही आपको वाई का सेंटर डालना पड़ेगा। ठीक है। लेंथ के लिए आप या तो स्केल का यूज कर सकते हैं या इंची टेप का यूज कर सकते हैं, लेंथ जो आपको बनानी है, क्योंकि इतनी मशीन की तो हमारी चाल है नहीं जो मशीन उसकी लेंथ को बना सके। तो 1-2 mm ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे आपकी लेंथ सही डालोगे तो सही बनेगी। ठीक है। तो कुछ मैं इसमें वीडियो मेरे पास, तो जो हमने अभी, मैं ये वीडियो तो मैंने आपको दिखाई थी, तो आप देख रहे होंगे, ये मेरी सेकंड सेटिंग है। पहली सेटिंग मैंने इसी प्रकार से कंप्लीट की थी, इंची टेप से हमने पहले नाप के पहली सेटिंग क्लियर करी थी। तो अभी ये सेकंड सेटिंग चल रही है हमारी, तो हमने नीचे से कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ठीक है। तो मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये सेटिंग हमारी फर्स्ट सेटिंग चल रही है। सेकंड कहने का मतलब ये है तीसरी सेटिंग चल रही है। पहली हमारी नीचे वाली इधर की हो जाती है, फिर दूसरी वाली जो मटेरियल बचा है उसके नीचे है। तो ये अभी हमारी तीसरी सेटिंग चल रही है। 4 बार में ये पीस हमारा कंप्लीट हो पाता है। तो 4 बार में मैं बताऊँ आपके लिए, अभी ये नीचे वाला जो एरिया है वो हमारी पहली सेटिंग थी, और इसका बराबर वाला वो दूसरी सेटिंग थी। तीसरी सेटिंग ये है जो आप चल रही है। चौथी सेटिंग पे हमको थोड़ा सा पीस खिसकाना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है, मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो मैचिंग भी सही आ रही है हमारी, दोनों साइड मैचिंग सही आ रही है। तो ये हमने इधर स्टॉपर बना रखा है, तो जब हम इसको लगाते हैं तो इस वाले स्टॉपर से हम इसको टच कर लेते हैं, और उसके बाद इस स्टॉपर को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें पीस खिसकाना है इधर, तो हमने स्टॉपर नीचे कर दिया है, पीस को बड़ी आसानी से हम खिसका सकते हैं। ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में मैं बताऊँ, ये हमारा चौथी सेटिंग है, और इस पर अभी हमारा प्रोग्राम फ्लैट का चलेगा। तो ये हमारी पहली सेटिंग थी, ये वाली, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, और ये चौथी वाली अभी सेटिंग चल रही है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये फ्लैट वाला प्रोग्राम इस पर चल रहा है। जो हमने अभी मिरर करा था वो इस पर प्रोग्राम चल रहा है अभी। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मिरर का प्रोग्राम ये चल रहा था, और हाँ, ये भी मिरर वाला प्रोग्राम चल रहा है जो अभी हमने मिरर करा था आउटर वाला, लगभग ये भी क्लियर हो चुका है। तो कुछ हमारे पीस इस प्रकार से कंप्लीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर कोई लंबा जॉब आ रहा है जो मशीन पर नहीं आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया है, और ये हमारा जो पीस है ये हमारे पहली सेटिंग के बने हुए इस वाले पायलट पे हैं, जो ये पहली वाली सेटिंग के हैं। और ये हमारे जो दिख रहे हैं पीस, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं, लगभग 4 पीस, और इधर के हैं, ये पहली सेटिंग के हैं, ये दूसरी सेटिंग के कह सकते हो आप। ठीक है। तो दोस्तों मैं मशीनिंग की बात करूँ तो मशीन में ये जो आपको हॉल दिख रहा है ना, मैं दिखाऊँ आपके लिए,
ये जो आपके लिए होल दिख रहा है ये वाला, ये इस वाले होल में डलेगा वो पीस, ओपन रहता है। और मैं बात करूँ इसमें कुछ डाइयाँ लगती हैं और इसमें कुछ पीस फंसता है तो वो पीस निकालने के काम आता है तब, बस, और उसका कोई यूज है नहीं इसमें। ठीक है, ये जो आपके लिए होल दिख रहा है इसमें लगता है ये। ठीक है, थ्रू डलता है ये इधर से और उधर उधर तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना सा काम था इसका। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करेंगे।